प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं यानी उनकी आकृति के बारे में बात की थी और कुछ हम चर्चा कर रहे थे कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, चाहे वो जंतु कोशिका हो अथवा पादप कोशिका हो, ये आपको बताया गया था। किसी भी कोशिका में क्या कार्य होते हैं इस कोशिका झिल्ली के, हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका में होती है, इस बात को आप नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं कि जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात आती है तो बच्चे इस बात में रह जाते हैं कि जंतु कोशिका में पादप झिल्ली होती है और पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। बच्चों, कोशिका झिल्ली सभी में होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर से होती है, यानी बाहर से होती है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। कोशिका झिल्ली जो है उसके अंदर रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आवागमन के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आवागमन के लिए, पदार्थों के आवागमन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि कोशिका जो है एक जीवित होती है और जीवित रहने के लिए बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो बाहर से सप्लाई होते हैं और उनमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं, व्यर्थ पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, उनको कोशिका से बाहर भी निकालना होता है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के बीच में से, जैसी कोई कोशिका है तो उस कोशिका में बीच में केंद्रक होता है और बाहर से कोशिका झिल्ली होती है, तो इस झिल्ली में छिद्र होते हैं और ये सरंध्र होते हैं, इसमें से ही पदार्थों का विनिमय होता है, आवागमन होता है। तो एक तो कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है, पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है, इसके अलावा दूसरी कोशिकाओं से इसको अलग करती है, आकार प्रदान करती है और इसके आकार प्रदान करने के साथ साथ इसका आकार निश्चित भी करती है। ये विभिन्न कार्य हैं कोशिका झिल्ली के। अब कोशिका का आकार देखिए, कोशिकाएं सभी एक आकार की नहीं होती, कोशिकाएं बहुत छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। कोशिका को बहुत, अधिकतर कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम उसको माइक्रोमीटर यानी कि 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन कहते हैं, उसमें मापते हैं। तो कोशिकाएं विभिन्न विभिन्न आकार की होती हैं, लेकिन लगभग सभी कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। सबसे छोटी कोशिका जो है, नोट कर लीजिए, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और इसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोन के बीच में होता है। माइक्रोन या माइक्रोमीटर आप कह सकते हैं, इतना छोटा। और सबसे बड़ी कोशिका, ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा। आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोन के बीच में, यानी माइक्रोमीटर के बीच। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी एकल कोशिका जो होती है, शत्रुमुर्ग का अंडा होता है। शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो लगभग 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर से भी अधिक, यानी कि 17 सेंटीमीटर से
गुणा 13 सेंटीमीटर इस आकार का होता है और लगभग 1.5 किलोग्राम तक का भार होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो अब तक हमें ज्ञात है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। दोनों का आकार आपको दे दिया गया है। कोशिकाएं देखो, अंडा आप सबने देखा होगा और उबला हुआ अंडा भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जो उसका सफ़ेद भाग होता है उसको हम एल्बुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं सफ़ेद भाग को? एल्बुमिन। नोट कर लीजिए, सफ़ेद भाग को हम कहते हैं एल्बुमिन। और उसमें बीच में पीला भाग होता है उसको योल्क बोलते हैं या योक कह देते हैं। सफ़ेद भाग, अंडे का सफ़ेद भाग जो है वो क्या होता है? सफ़ेद भाग। उसको क्या कहा जाता है? एल्बुमिन। वास्तव में जब अंडा ये गर्म कर देते हैं, पका देते हैं, हम उसको पानी में उबाल देते हैं, तब वो ठोस हो जाता है। और अगर उबाला ना जाए तो पहले उसमें जेली की तरह का पदार्थ होता है वो, और उसको अगर पानी में उबाल दिया जाए तो वो ठोस हो जाता है और सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए उसको एल्बुमिन कहते हैं। और जो पीला भाग होता है वो भी पीला भाग उसको हम एल्बुमिन, और पीला भाग जो होता है उसको योक यानी कि YOLK ये कहा जाता है। और पीला भाग अगर उसको पानी में ना उबाला जाए तो वो दोनों तरल होते हैं, झीली की तरह, जेली की तरह से होते हैं, और पानी में उबालने के बाद गर्म होने के कारण वो ठोस हो जाते हैं। बाहर का भाग सफ़ेद एल्बुमिन और अंदर का पीला भाग जो है योक कहलाता है। अब हम बात करें कि कोशिकाओं का जो साइज की बात करें, बड़े जंतुओं की कोशिकाएं बड़ी हों ऐसा नहीं होता है। बड़े जंतुओं की कोशिकाएं भी छोटी हो सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर हम बात करें, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी कोशिका नहीं बात कर रहा मैं, लंबी, क्योंकि उसका जो आयतन वो बहुत छोटा होता है, वो हमारी तंत्रिका कोशिका है। लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है हमारी टांग के अंदर। और अगर हम कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं कि चूहे की कोशिकाएं और हाथी की कोशिकाएं या व्हेल मछली की कोशिकाएं लगभग बराबर होती हैं, बड़ी नहीं होती। केवल बड़ा आकार का मतलब ये है कि उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, लेकिन कोशिकाओं का आकार बड़ा नहीं होगा। जैसे हाथी है, उसमें लंबी कोशिका हो सकती है, जैसे तंत्रिका कोशिका है, उसकी टांगें बहुत लंबी हैं तो उस टांगों में लंबी कोशिका रहेगी, लेकिन वो बड़ी नहीं होगी। बड़ी और लंबी में फ़र्क होता है। बड़ी का मतलब कि उसका जो है आयतन बहुत अधिक होगा। जो तंत्रिका कोशिका है वो लंबी होगी लेकिन वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसका कुल आयतन बहुत ही कम होता है। तो चूहे की कोशिकाएं, व्हेल मछली की कोशिकाएं, हाथी की कोशिकाएं, ये लगभग समान आकार की ही कोशिकाएं होती हैं लगभग इन सभी में। यानी कि बड़ा जीव का मतलब है कि उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक है। जैसे आप छोटे बच्चे थे, आप बढ़ गए और आगे और बढ़ेंगे तो क्या आएगा? क्या कोशिकाएं बड़ी होंगी आपकी? नहीं, कोशिकाएं वही रहेंगी, उसी आकार की रहेंगी, लेकिन कोशिकाओं की संख्या बड़ी ज़्यादा होती रहेगी, जिसके कारण आपका आकार बढ़ता रहता है। कोशिका की जो संरचना है, आप देखिए किस प्रकार से कोई भी जीव है, आप देखिए जीव के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। हम अपने शरीर की बात कर लें तो कुछ हमारे शरीर में क्या है? पाचन तंत्र अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, इस प्रकार से अलग अलग तंत्र हैं। इन तंत्रों में क्या है? अंग है। और अंग किससे मिलकर बने हैं? अंग ऊतकों से मिलकर बने हैं और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अंग जो है ऊतकों से और ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटी संरचना कोशिका है और एक जैसी कोशिकाओं का समूह, मतलब ऐसी कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होकर एक जैसा कार्य करती हैं, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। नोट कर लीजिए, ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कार्य करती हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उसको ऊतक कहते हैं। एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कार्य करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं।
उत्तक की बात करें हम तो उत्तक किसे कहते हैं? एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक। एक जैसी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कार्य करती हैं, जो मिलकर कार्य करती हैं, उत्तक कहलाते हैं। यानी उत्तक क्या है? एक ऐसी संरचना है जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं और वो सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करते हैं। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर अंग तंत्र। जैसे हम अपने पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें मुख गुहिका, जीभ आती है, फिर उसमें बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब आते हैं। हमारा स्टमक यानी कि आमाशय आता है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। इसी तरह श्वसन तंत्र की बात करें हम, नाक, नासागुहा, फिर जो है फेफड़े, और उसके अंदर जो है इन फेफड़ों के अंदर वक्ष स्थल के अंदर फेफड़े होते हैं और उसमें बहुत छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार से मतलब तंत्र के अंदर अंग होते हैं। अंग जो है उत्तकों से मिलकर बनते हैं और उत्तक जो है कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार से सभी तंत्र जो है कार्य करते हैं। वास्तव में उसमें जो है कौन कार्य करता है? कोशिकाएं कार्य करती हैं। हम बात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की कर रहे थे, तो आप देखिए ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखा रखी हैं। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं और ये इसकी कोशिका भित्ति है। ये जो आपको लाइनें दिख रही है कोशिका भित्ति हैं और ये बीच में केंद्रक है। बाकी भाग में एक द्रव भरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं, और या प्लाज्मा द्रव भी प्लाज्मा भी बोलते हैं इसको हम। और इसलिए कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। हम आगे कर चलेंगे तब बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इस तरह से प्याज की झिल्ली की, जो प्याज की झिल्ली, हम प्याज के बीच में से एक झिल्ली निकलती है, उस झिल्ली की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ये बीच में केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली की ये जो है भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है। ये जो दिखाई दे रही है ये कोशिका भित्ति है। इसी के अंदर इसी के साथ चिपकी हुई कोशिका झिल्ली होती है। इसमें यहाँ प्लाज्मा यानी कोशिका द्रव भरा होता है। यहाँ पे कोशिका द्रव भरा होता है और ये क्या है? केंद्रक है। कोशिका द्रव जो है एक द्रव के संरचना होती है, यानी द्रव होता है। आप ये कहिए कि जेली के आकार की संरचना, जेली की तरह की संरचनाएं होती हैं, तो उन्हें हम कोशिका द्रव कहते हैं। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, तो कोशिकांग कहलाते हैं। अगले लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।